गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के आज के अपने लेक्चर में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक इंटरपोलेशन को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे। इंटरपोलेशन के अंतर्गत अपने इक्वल इंटरवल के लिए अपन न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को पढ़ रहे थे। अब देखिए, उसके ऊपर अपने लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेके बात की थी। उसके ऊपर और किस प्रकार की न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछी जाती है उसको लेके आज अपन बात करेंगे। एक देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास में, ये आपके पास में मार्क्स की इंटरवल दे रखा है। जो मार्क्स आपके पास में ऑब्टेन्ड हुए वो इंटरवल के अंतर्गत दे रखे और इधर दे रखे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अर्थात यहाँ पर 31 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 और 40 के बिटवीन है, अर्थात इसके मध्य है। अपन को एग्जैक्ट नहीं कहा कि आपके पास में इतने स्टूडेंट ये जिसके 30 है, 32 है, 33, ऐसा नहीं कहा गया है। ये कहा गया है कि 31 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके नंबर 30 से 40 के मध्य है और 42 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से 50 के मध्य है। अब अपने पास में दिक्कत आ गई कि अब अपन a किसको माने और f ऑफ a किसको माने और आपके पास में u की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले मुझे इसको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको f ऑफ x में। तो देखिए मेरे पास दो तरीके हैं, इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, या तो लेस देन 40 या फिर ग्रेटर देन 30, अर्थात या तो अपन लिख सकते हैं कि 30 से अधिक नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, या फिर लिखते हैं 40 से कम नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए, जब क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि आपके पास में 45 से अधिक नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो आपको इसको उस x में कन्वर्ट करना है जिसमें ग्रेटर देन 30 अर्थात 30 से अधिक नंबर प्राप्त करने वाले, 40 से अधिक नंबर प्राप्त करने वाले। लेकिन अपन को यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे स्टूडेंट की संख्या बतानी है जिनके मार्क्स 45 से कम है, अर्थात लेस देन 45 मार्क्स। तो मुझको इसको ऐसे x में कन्वर्ट करेंगे ताकि अपने लेस देन वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए। यदि क्वेश्चन में ग्रेटर देन आता तो इसको अपन ऐसे x में कन्वर्ट करते जहां ग्रेटर देन की बात करते। तो देखिए, मैं सबसे पहले यदि x की बात करूं तो अपन लिखेंगे लेस देन, देखिए किससे छोटा है आपके पास में 40, तो यहां पर आपके पास में 40 से कम, इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए लेस देन 50 और इसको एज इट इज अपन लिख सकते हैं लेस देन 60, इसको अपन एज इट इज लिख सकते हैं लेस देन 70 और इसको अपन एज इट इज लिख सकते हैं लेस देन 80। इसका क्या मतलब हो गया कि अब x अपना क्या आ गया, 40 से कम नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, 50 से कम नंबर, 60 से कम नंबर, 70 से कम नंबर, 80 से कम नंबर। अब यहाँ अपने बात एक और आ गई कि भाई यहाँ तो था कि 30 और 40 के मध्य ही 30 स्टूडेंट है और 40 और 50 के मध्य 42 स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बात की है 50 से कम। तो 50 से कम तो ये भी आपके पास में वही स्टूडेंट है जिनके नंबर 50 से कम आ रहे हैं। और यदि मैं 80 की बात करता हूँ तो 80 से कम में आपके पास में ये भी स्टूडेंट है जिनके नंबर 80 से कम आ रहे हैं, इनके भी 80 से कम आ रहे हैं, इनके भी 80 से कम आ रहे हैं, इनके भी आ रहे हैं। अर्थात अपन को f ऑफ x भी चेंज करना पड़ेगा, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो f ऑफ x होगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट को बताएगा। अब देखिए 40 से कम आपके पास में नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 31 ही रहेंगे, ठीक है। अब बात सुनो, यहाँ पर कहा है कि लेस देन 50, तो 50 से कम नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। अब देखिए 50 से कम मतलब आपके पास में कितने हो गए, 40 और 50 के मध्य 42 और 30 और 40 के मध्य 31। तो देखिए टोटल 50 से यदि मैं कम की बात करता हूं तो अपने पास में कितने हो गए, 30 से 40 के मध्य 31 स्टूडेंट
और 40 से 50 के मध्य 42 स्टूडेंट, अर्थात ये हो गए 73। तो 50 से कम वाले आपके पास में स्टूडेंट हो गए 73। अब यदि अपन 60 से कम की बात करें तो 60 से कम कौन कौन से हुए? 60 से कम देखिए, ये 50 और 60 के मध्य, मतलब ये भी 60 से कम है, ये भी 40 और 50, मतलब ये भी 60 से कम है, ये भी 60 से कम है। तो ये हो गए देखिए 31 प्लस 42 प्लस 51, अर्थात अपन 73 और 51 करेंगे तो ये आपके पास में 124। तो ये आपके पास में आ गया 124। इसी प्रकार 70 से कम तो ये आपके पास में और ऐड हो जाएगा 35। तो इसमें अपन 35 ऐड करेंगे तो ये हो गया आपके पास में देखिए 159, और 159 में अपन 31 ऐड करेंगे तो ये हो गया आपके पास में देखिए 190। तो देखिए 190 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके नंबर 80 से कम आ रहे हैं, क्योंकि भाई अपन को पता चल रहा है कि हाईएस्ट मार्क्स कितने 80, और इससे कम वाले सब स्टूडेंट हैं। तो टोटल स्टूडेंट ऐसे ही है जिनके मार्क्स आपके पास में 80 से तो कम आ रहे हैं, तो सबको अपन क्या करेंगे? ऐड। तो अब देखिए अपना यहाँ पर ये वैल्यू खत्म हो गई, इसको अपन खत्म कर सकते हैं क्योंकि अपना काम यहाँ तक था। अब अपन उसको वापस वही प्रोसेस दोहराएंगे जो कि अपन ने कल लेक्चर में सीखा था, लेकिन यहाँ पर जो इंटरवल था, पहले इंटरवल को अपन ने x और f ऑफ x में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी इंटरवल आए तब आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखिए ये आ गया f ऑफ x। अब मैं निकालता हूं आपके पास में डेल्टा f ऑफ x। तो डेल्टा f ऑफ x क्या होगा? 73 में से 31 गए आपके पास में, कितने रह गए भाई? 42। यहाँ पर आपके पास में देखिए 43 आपके पास में 1, और यहाँ से आपके पास में 51 कैंडिडेट, और यहाँ से देखिए आपके पास में 5, और 15 में से आपके पास में 35, और 1 आपके पास में हो गया 1, और आपके पास में 3। तो ये आपके पास में टोटल कैंडिडेट आ गए जिनके नंबर अपन को डेल्टा f ऑफ x। अब अपन निकालेंगे डेल स्क्वायर f ऑफ x। तो डेल स्क्वायर f ऑफ x 51 में से आपके पास में देखिए 9, 35 में से आपके पास में देखिए 15 गए, तो ये आपके पास में आ गया माइनस के 16, और ये आपके पास में आ गया माइनस के 4। अब देखिए माइनस के 16 में से 9 गए तो ये हो गए माइनस के 25। ये किसकी वैल्यू है? ये डेल्टा क्यूब f ऑफ x की वैल्यू है, और ये वैल्यू हो गई आपके पास में देखिए माइनस के 4 प्लस के 16, तो ये 12, और ये आपके पास में 12 और 50 आपके पास में 37, जो कि डेल फॉर f ऑफ x की वैल्यू है। ये आपके पास में टोटल वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए वैल्यू निकाल सकते हैं कि 45 से कम वाले। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड लगेगा या बैकवर्ड। अपन को 45 पूछा है, तो 45 कहाँ आते हैं? 40 और 50 के मध्य, मतलब सेंटर से ऊपर की तरफ है, अर्थात अपन फॉरवर्ड लगाएंगे। यदि सेंटर से नीचे की तरफ होता तो अपन बैकवर्ड लगाते हैं। अब अपन बात करते हैं, यहाँ देखिए a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 40 है, f ऑफ a की वैल्यू आपके पास में 31, या h की वैल्यू 10 का डिफरेंस है, अर्थात 10 आपके पास में आ गया, और जो x होता है वो आपके पास में a प्लस hu होता है, वो आपके पास में जो कि अज्ञात वैल्यू जिसका आपको वैल्यू पूछी जाती है वो। तो देखिए u की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर 45 दे रखे, a का मान 40, तो 40 प्लस h का मान 10, u इक्वल्स टू 45, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि u का मान आपके पास में 5/10 अर्थात 1/2, यहाँ लिख सकते हो आप 0.5। ये अपन ने कैलकुलेशन कर दी। अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं न्यूटन ग्रेगरी का। तो देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस u टाइम्स डेल्टा f ऑफ a प्लस u इनटू u माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर f ऑफ a प्लस u इनटू u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू डेल्टा क्यूब f ऑफ a एंड सो ऑन। ये आपके पास में वैल्यू आ गई। तो देखिए सबसे पहले अपन f ऑफ x का मान 45 है, अर्थात 45 से कम, क्योंकि x मैंने क्या लिखा है? 40 से कम, 50 से कम। तो यदि f ऑफ 45 मतलब क्या है? वो विद्यार्थी जिनके नंबर 45 से कम है, क्योंकि ये f ऑफ x है, तो x का मान यदि 45 लिखता हूं तो क्या होगा? लेस देन 45। तो देखिए f ऑफ a आपके पास देखिए 31 है, u का मान आपके पास में आ गया हाफ इनटू डेल्टा f ऑफ a का मान 42, और प्लस देखिए हाफ और हाफ माइनस 1, ये हो गया हाफ माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल,
और डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, तो डेल स्क्वायर देखिए एफ ऑफ ए हो गया 9 प्लस देखिए हाफ माइनस 1 हाफ माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू डेल्टा क्यूब, ये हो गया आपके पास देखिए माइनस का 25 प्लस एक और टर्म आएगा हाफ माइनस 1 हाफ माइनस 2 हाफ माइनस 3 और आपके पास देखिए अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 37, ये आपके पास में डेटा आएगा। तो अब देखिए इसको आप सॉल्व करोगे, कुछ नहीं करना, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ और यहाँ पर माइनस हाफ माइनस 3/2, यहाँ माइनस हाफ माइनस 3/2 माइनस 5/2, तो इनको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में करीबन आंसर आएगा आपके पास में 47 पॉइंट समथिंग, जिसको अपन लिख सकते हैं 48। तो आपके पास में देखिए 48 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके नंबर 45 से कम आएंगे, अर्थात ये आपके पास में क्वेश्चन था जिनमें अपन नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्ञात करने थे जिनके मार्क्स आपके पास में 45 से कम है। अब अपन आगे बात करते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपन को कह रहा है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, फाइंड द आपके पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अपन को क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए x की वैल्यू लिखी हुई है 0 1 2 3 1 2 और ये 3, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x, ये क्वेश्चन है, f ऑफ x की वैल्यू लिखी है 1 0 1 1 आपके पास में 0 1 और आपके पास लिखा हुआ है 10। इसमें देखिए दो पार्ट पूछे हुए हैं, पहला पूछा हुआ है आपके पास फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट ये पूछा हुआ है और सेकंड पार्ट पूछा हुआ है कि फाइंड आपके पास में f ऑफ 4 की वैल्यू निकालनी। पहले अपन पॉलिनोमियल निकालते हैं। अभी तक अपन ने क्वेश्चन किए उसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपके पास में 45 पर या फिर आपके पास जो भी x की वैल्यू दे रखी थी उसके मध्य आपके पास जैसे 0.5 पर 1.5 2.5 पर अपन इसकी वैल्यू निकाल दें। अब अपन को कह दिया अपन को बहुपद ज्ञात करना है, अर्थात अपन को x की जगह फॉर्मूले में x ही रहने देना है, क्योंकि अपन को सिर्फ और सिर्फ बहुपद ज्ञात करना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू नहीं ज्ञात करनी है। तो देखिए, तो सबसे पहले मुझे वही काम करना पड़ेगा, मैं डेल्टा f ऑफ x निकालता हूं। तो डेल्टा f ऑफ x देखिए 0 -1 -1, ये आपके पास में 1 -0 1 और ये हो गया आपके पास में 10 -1 9। अब देखिए डेल स्क्वायर f ऑफ x, ये वैल्यू होगी देखिए 1 -1 आपके पास में 2 9 -1 8 और ये आपके पास देखिए डेल्टा क्यूब f ऑफ x होगी वो 8 - 2 आपके पास में 6। अब देखिए अपन को भी पता है कि उसने क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा, मतलब अपन को 3 घात तक ही जाएगा, चतुर्थ घात आपके पास में ऑटोमेटिक 0 आएगी। अब अपन यहाँ ध्यान देते हैं, ध्यान क्या देना है कि देखिए यहाँ पर हेयर a का मान 0 है, पहली बार अपने पास में a का मान 0 आया है और h की वैल्यू आपके पास में 1 दे रखी, देखिए डिफरेंस 1 1 का है। तो मैं कह सकता हूं, अपन जानते हैं कि जो x का मान होता है वो a प्लस h u होता है, इंप्लाइज दैट x का मान आपके पास में क्या आएगा, a 0 है, 0 प्लस 1 इंटू u, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि जो x का मान आया है वो u के बराबर आ गया। तो देखिए अब अपन फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x बराबर सबसे पहला टर्म f ऑफ a का मान 0 प्लस u की जगह आपके पास में आ गया x, डेल्टा f ऑफ 0 प्लस x इंटू x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर f ऑफ 0 एंड सो ऑन। ये आपके पास में फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने यहाँ f ऑफ a था डेल्टा f ऑफ a, लेकिन a का मान 0 तो f ऑफ 0 डेल्टा f ऑफ 0। दूसरी बात, यहाँ u होता है u माइनस 1, लेकिन यहाँ u का मान x के बराबर आ गया, और यदि नहीं भी आता तो उस u को मैं क्या करता, यहाँ से x के टर्म में फॉर्मूला निकालता, क्योंकि मुझे क्या निकालना है,
पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद ज्ञात करना है तो मुझे जो इक्वेशन आएगी या जो बहुपद आएगा वो x के टर्म में आना चाहिए। अब देखिए f ऑफ 0 की वैल्यू क्या, देखिए ये x का मान 0 है तो ये f ऑफ 0 की वैल्यू देखिए आपके पास में 1। ठीक है, आगे बात करें x इस जगह पर x ही रहने देना है। डेल्टा f ऑफ 0 की वैल्यू -1, देखिए ये आपके पास डेल्टा f ऑफ x का मान 0 तब। और देखिए आगे आपके पास में हो गया x को मैं x - 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x² - x अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर f ऑफ 0 की वैल्यू 2 है। ठीक है, प्लस देखिए x आगे आएगा टर्म x - 1 और x - 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू डेल्टा क्यूब, ये आपके पास में आ गया 6। तो देखिए क्या वैल्यू आ गई 1 प्लस ये x इंटू -1 माइनस का x 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू अपन को पता है कि जो 3 फैक्टोरियल होता है वो 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 6 होता है। तो ये 3 फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट, ये हो गया देखिए आपके पास में x² माइनस x प्लस क्या वैल्यू दे देगा x इंटू x² माइनस का, देखिए इसको x को x के साथ में फिर -2x और माइनस का 3x और प्लस का 2। आगे अपन सॉल्व करें तो 1 माइनस देखिए आपके पास में ये x² और माइनस का 2x प्लस ये x³ ये हो गया माइनस का 3x² और प्लस का 2x। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले आ गया x³ का एक टर्म है, x² का एक टर्म और माइनस के तो माइनस का x² और यहाँ पर देखिए आपके पास में 2x से 2x कंप्लीटली कैंसिल आउट और प्लस आपके पास में 1। तो ये आपके पास में देखिए एक पॉलिनोमियल आ गया जिसकी अपन को रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास में अपन यहाँ पर देखिए x² है -3 है तो ये आपके पास में माइनस का 2x² आएगा। तो ये आपके पास में देखिए एक पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। अब अपन बात करते हैं पार्ट सेकंड की। ये हो गया पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में मुझे क्या ज्ञात करना है, f ऑफ 4 ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर टेबल में 3 तक है तो मैं क्या करता हूँ एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, यहाँ 4 पुट कर देता हूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होगी f ऑफ 4। अब इसका डिफरेंस क्या होगा, ये होगा डिफरेंस f ऑफ 4 माइनस 19। देखिए यहाँ पर आपके पास में f ऑफ 4 माइनस 10, यहाँ पर आके आपके पास में 10 और इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपके पास में f ऑफ 4 माइनस 10 और 9 आपके पास में देखिए 19 आ गया और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए ये 19 और 8 आपके पास में ये हो गया f ऑफ 4 माइनस 27 और इसको अपन एक आगे और सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी f ऑफ 4 माइनस 33 और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पास में देखिए डेल्टा की पावर 4f ऑफ x की है। अब बात सुनना, मैंने आपको एक एक्सप्रेशन आर्टिकल बताया था तब ये कहा था कि यदि आपके पास में कोई पॉलिनोमियल n डिग्री का है, ठीक है, इफ पॉलिनोमियल आपके पास में n डिग्री, देन अपन ने कहा था कि जो डेल्टा की पावर n जो f ऑफ x होगा वो आपके पास में कांस्टेंट होगा और डेल्टा की पावर n प्लस 1 f ऑफ x होगा वो 0 होगा। ये अपन ने एक बताया था। तो यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल कितने घात का है, 3 घात का। तो मैं कह सकता हूँ तो देयरफॉर आपके पास में डेल्टा की पावर 4 f ऑफ x बराबर 0 होना चाहिए क्योंकि 3 घात है तो तृतीय जो अंतर होगा वो कांस्टेंट होगा और अपन को भी पता है तृतीय अंतर कांस्टेंट आया और चतुर्थ अंतर 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा की पावर 4 f ऑफ x बराबर 0 इंप्लाई दैट डेल्टा की पावर 4 ऑफ क्या आया है f ऑफ 4 माइनस 33 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास देखिए f ऑफ 4 की वैल्यू 33। ये आपके पास में एक आंसर आ गया। देखिए इसको मैंने क्वेश्चन को आपको टेबल की सहायता से सॉल्व करवा दिया। जब अपन को पता था कि ये बहुपद अपने पता है कि 3 घात का बहुपद है, कभी कभी अपन को पता नहीं होता है कि बहुपद क्या है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सीधा भी पूछ सकता था एग्जामिनर
कि ये बहुपद नहीं पूछकर अपन को कहता था कि इस टेबल के द्वारा f ऑफ 4 की वैल्यू निकालो। तो देखिए इसका तरीका मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था जिसमें मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाया था। तो देखिए मैंने कहा था एक आर्टिकल करवाया था कि यदि फंक्शन n डिग्री का है तो उसका nवा अंतर अचर होगा और n+1 वह जो अंतर होगा वो आपके पास में 0 होगा। मैंने एक क्वेश्चन में ये भी करवाया था कि यदि जो सेकंड मेथड में करवा रहा हूं आपको, देखिए जो सेकंड पार्ट है इसका, यदि आपके पास में f ऑफ x के 4 मान हो तो अपन को पता है कि डेल्टा की पावर 4 f ऑफ x बराबर क्या होता है, 0 होता है। एक मैंने टेबल का आपको क्वेश्चन करवाया था कि f ऑफ x के मान जितने दिए हुए होते हैं उतना अंतर उसका 0 होता है। यदि 4 मान दिए तो उसका चौथा अंतर 0 होगा, 5 मान दिए तो उसका 5वां अंतर 0 होगा। यहाँ देखिए x के मान कितने दे रखे हैं, 0 पे वैल्यू दे रखी है, 1 पे दे रखी है, 2 पे दे रखी है, 3 मतलब 1 2 3 और 4। तो f ऑफ x के 4 मान दिए हुए अर्थात f ऑफ डेल्टा की पावर 4 f ऑफ x का मान 0 होगा। आप लास्ट के लेक्चर देखना, मैंने उसमें ये करवाया हुआ है एक आर्टिकल। तो देखिए डेल्टा की पावर 4 f ऑफ x 0 होगा, तो डेल्टा की पावर 4 f ऑफ x अपन ने टेबल से भी निकाल दिया। और एक और तरीका मैंने बताया था कि टेबल से आप टेबल बना सको तो यहाँ पर इस टेबल की वैल्यू रख देना। दूसरा तरीका, डेल्टा की पावर 4 को मैं रिलेशन से जानता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, e-1 की पावर 4 f ऑफ x। ये वैल्यू 0 है, इसको मैं ओपन करूंगा तो ये हो गया e की पावर 4 माइनस 4e³ प्लस 6e² माइनस 4e और प्लस 1 इंटू f ऑफ x बराबर 0। ये वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है कि ये शिफ्ट ऑपरेटर है, तो यहाँ पर यदि आपके पास में इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x प्लस 4 माइनस 4 टाइम्स f ऑफ x प्लस 3 और प्लस 6 टाइम्स f ऑफ x प्लस 2 और यहाँ पर देखिए माइनस का आपके पास में 4 टाइम्स f ऑफ x प्लस 1 और यहाँ पर आपके पास में प्लस f ऑफ x बराबर 0 है। अब मैंने कहा था कि इसमें आपके पास में यदि अपन को एक वैल्यू अज्ञात है तो x का प्रारंभिक मान रखना है और दो वैल्यू अज्ञात है, एक बार x का प्रारंभिक मान इसमें और एक बार उसका दूसरा मान। तो अब मैं इसको यदि समीकरण 1 मान लेता हूँ तो अब मैं देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा के इसको क्या लिख सकते हैं अपन, f ऑफ x बराबर 4। मैं क्या करता हूँ, x की जगह प्रारंभिक वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। तो ये वैल्यू क्या देगी आपके पास, देखिए f ऑफ 4 माइनस 4 टाइम्स f ऑफ 3 प्लस 6 टाइम्स f ऑफ 2 माइनस 4 टाइम्स f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 0 इक्वल टू 0। अभी अपने टेबल में अपने पास में वैल्यू थी तो मैं क्या करूंगा, f ऑफ 4 की जगह f ऑफ 4 रखूंगा माइनस 4 टाइम्स f ऑफ 3। अपन को पता है कि f ऑफ 3 की जो वैल्यू दे रखी थी टेबल में वो देखिए 10 दे रखी थी प्लस 6 इंटू f ऑफ 2 की वैल्यू 1 दे रखी थी माइनस 4 इंटू f ऑफ 1 की वैल्यू 0 प्लस f ऑफ 0 की वैल्यू 1। यह आपके पास में वैल्यू ज्ञात थी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको f ऑफ 4 देखिए 40 और 6 और 1 7, तो ये हो गया आपके पास में माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हो गई आपके पास में f ऑफ 4 बराबर 33 जो कि अपना आंसर है ये 33। तो ये सेकंड मेथड था जो कि अपन ने पहले काफी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब आप कंटिन्यू लेक्चर देखोगे तो आपके पास में जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग होते जाएंगे और आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है उसको हैंडल कर सकोगे।